हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डीएसपी। तो मैं आ गया हूं अब आपके पास क्रैश कोर्स सीरीज का एपिसोड नंबर 3 लेकर के, जो कि पार्ट 3 भी है आउट ऑफ 20 वीडियोस, जिसमें अपन 200 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं सर्जरी के। और ये सारे के सारे जो हैं ये मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कोई वन लाइनर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंटेंशन के साथ होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी इंटेंशन से जब होती है तो उसमें क्या होता है, तो इसमें जो वुंड एजेस होती हैं उनको प्रॉपरली अपोज किया जाता है। जो प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग होती है उसमें आपको मिनिमल स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और ये इन्वॉल्व करती है एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस को। अगर बात की जाए सेकेंडरी इंटेंशन की, तो जो वुंड हीलिंग सेकेंडरी इंटेंशन से होती है वो तब होती है जब अपन वुंड्स को एकदम खुला छोड़ देते हैं कि वो अपने से हील हो जाएं बाय ग्रेन्युलेशन। सो वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन अकर्स व्हेन वुंड्स आर लेफ्ट ओपन टू हील बाय ग्रेन्युलेशन। दूसरा जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो है बर्का जीन्स। तो BRCA1 एंड BRCA2 जीन म्यूटेशंस जो हैं ये इनहेरिटेड होते हैं एक डोमिनेंट फैशन में। ये एसोसिएटेड होते हैं फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर के साथ। ये इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर को भी। और जो बर्का म्यूटेशंस होते हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। एंड ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं बल्कि मेन में भी देखने को मिल सकता है। सो मेन कैन ऑल्सो इनहेरिटेड एंड बी अफेक्टेड बाय देम। ठीक है, इनका ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा और मेन जो है वो भी इनहेरिट कर सकते हैं और वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में आपको हाइपोवोलेमिया और शॉक देखने को मिल सकता है। यूरिनरी रिटेंशन होगा ड्यू टू पेन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो भी बहुत कॉमन है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के बाद। एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो आपको एक लेट कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है अपना लुडविग्स एंजाइना का। तो लुडविग्स एंजाइना में आपको पुट्रिड हेलिटोसिस देखने को मिलेगी, यानी कि बैड ब्रेथ होगी। साथ ही साथ ये एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आपको याद रखना है कि ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से होती है, एरोबिक से नहीं। उसके अलावा जो इसमें इन्फेक्शन होगा वो ट्रैक करेगा डीप टू द माइलोहायोइड मसल तक, है ना। तो इन्फेक्शन ट्रैकिंग डीप टू द माइलोहायोइड मसल, है ना। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो माइलोहायोइड मसल है वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर जा रहा है डीप टू माइलोहायोइड। और उसके अलावा जो ग्लोटिक इडीमा है, इसमें इतना ग्लोटिक इडीमा हो जाता है कि आपको पोटेंशियल ट्रेकियोस्टोमी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगला जो टॉपिक है दैट इज सिस्टिक हाइग्रोमास। सिस्टिक हाइग्रोमास जो हैं ये मोस्ट कॉमनली आपको नेक में देखने को मिलते हैं। ये अक्सर ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूसेंट होंगे। ये एक्सपांड कर सकते हैं रैपिडली, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। और जो हिस्टोरिकली अपन देखते आ रहे हैं तो एक्सीजन जो है उसको अपन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कंसीडर करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैपिड एक्सपांशन होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, और एक्सीजन जो है वो हिस्टोरिकली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट माना जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है एक्यूट इंटूससेप्शन का। तो एक्यूट इंटूससेप्शन जो इन्फेंट्स में होता है उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जिसमें स्क्रीमिंग करेगा बच्चा, साथ ही साथ वो अपने पाँव को ऊपर कर लेगा, है ना। ड्राइंग अप ऑफ लेग्स देखने को मिलेगा। लिस्टलेसनेस होगी बिटवीन द अटैक्स, दो जो अटैक्स आएंगे उसके बीच में वो एकदम लिस्टलेस रहेगा। साथ ही साथ जो बच्चा है वो रेड करेंट जेली स्टूल्स जो है वो पास करेगा। और आपको एक पाल्पेबल लंप देखने को मिलेगा जो कि पाल्पेशन करने में और भी हार्ड हो जाएगा। अगला टॉपिक है अपना ओजिलवीस सिंड्रोम के ऊपर। तो ओजिलवीस सिंड्रोम जो है वो एक सीडो ऑब्स्ट्रक्शन है लार्ज बॉवेल का। एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स जो है वो आपको कोलोनिक डिस्टेंशन दिखाते हैं। नियोस्टिग्मिन जो है वो एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है ओजिलवीस सिंड्रोम में। और कोलोनोस्कोपिक डीकम्प्रेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है अगर नियोस्टिग्मिन का ट्रीटमेंट फेल होता है तो। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कार्सिनोइड ट्यूमर्स। तो कार्सिनोइड ट्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स लाइक 5-HT, यानी कि 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। उसके अलावा ये फ्लशिंग, डायरिया एंड एस्थमेटिक अटैक्स कॉज करते हैं। सीरम क्रोमोग्रेनिन ए जो है वो एक यूजफुल मार्कर होता है फॉर द रिकरेंस ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर्स। एंड स्मॉल बॉवल कार्सिनोइड जो हैं ये फ्रिक्वेंटली मल्टीपल होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मल्टीपल हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है अपना फैप, यानी कि फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस दिखाता है।
फैप में आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा एपीसी जीन में और ये क्रोमोसोम नंबर 5 में होगा। इसमें 100% लाइफ टाइम रिस्क होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। बहुत ही कम चीज़ें हैं मेडिसिन में जो 100% होती हैं, लेकिन ये उनमें से एक है जिसमें 100% लाइफ टाइम रिस्क होगा कोलोरेक्टल कैंसर का। ये एसोसिएटेड होता है विथ डेस्मोइड ट्यूमर्स एंड ऑस्टियोमास। एंड नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपको पेरी अम्बिलिकल कॉलिक देखने को मिलेगा। पेन जो है वो शिफ्ट होगा टू द राइट इलियक फोसा। नाउजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी और क्लासिक मर्फी ट्रायड जो है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लासिक मर्फी ट्रायड में क्या क्या होता है, तो इसमें जो ट्रायड है उसमें आता है पेन, वॉमिटिंग, नाउजिया वॉमिटिंग एंड फीवर। तो फीवर जो है वो यूजुअली एक लेट साइन होता है। ठीक है, तो जो क्लासिक मर्फी ट्रायड है उसमें आपका आ गया फीवर, वॉमिटिंग, नाउजिया एंड पेन, जिसमें से फीवर जो है वो यूजुअली एक लेट साइन होता है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।